So the meeting is being live streamed right now. The meeting is being live streamed right now. Yeah, the meeting is live streamed. Just let me do one thing. क्योंकि यहाँ पे लिमिट पहुंच गया है, so just what I need to do is एक सेकेंड. सो गाइस, जिन जिन को लिंक चाहिए आप यहाँ पे यूट्यूब लिंक आप दे सकते हैं. मैं एक बार जितेंद्र डागर सर को मैं एंट्री करा रहा हूँ. आई नो कि यहाँ पे 100 का लिमिट हो गया है. एक सेकेंड. गाइस थोड़ा सा होल्ड करिए. आई एम ट्राइंग टू गेट डागर सर इनटू. मैं कोशिश कर रहा हूँ जितेंद्र डागर सर को लाने के लिए. गाइस ये मीटिंग यूट्यूब पे लाइव है. आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, राइट? I think we have Dagar sir with us. Dagar sir, if you could hear my voice, sir.
Yes, sir. Oh, that's great, sir. Sorry, sir, for the inconvenience. No issues. तो गाइज मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सेशन है इट इज लाइव ऑन यूट्यूब. आपके चैट में यूट्यूब का लिंक ऑलरेडी डाल दिया जा चुका है. और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप लोग वो 100 लकी इंसान हैं जो कि इस सेशन को जूम पे लाइव देखने वाले हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वीडियोस को जरूर ऑन करें, क्योंकि जो मैसेज आपको पहुंचा होगा वहां पे मेंशन किया था स्पेसिफिकली कि आप वीडियो ऑन करें. तो मैं चाहूंगा कि जितने लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग अपना वीडियो ऑन कर पाए तो जरूर ऑन करें. एंड डागर सर को लाइव सुनने का आपको मौका मिल रहा है, तो इट इज अ बिग थिंग इन इटसेल्फ. लास्ट करीब 2.5 से 3 महीने के आसपास हुए हैं कि मैं जितेंद्र डागर सर के साथ कनेक्टिविटी में आ पाया. और सच बता रहा हूँ, ही इज, मतलब मैं जितना उनको डिस्कवर कर रहा हूँ, मैं और मतलब है ना, आई एम गेटिंग, मैं और ज्यादा, मतलब कैसे बताऊं, बोलना सही रहेगा नहीं रहेगा, आई एम फॉलोइंग इन लव. ओके, मतलब गलत मत समझिएगा, लेकिन यस, आई एम फॉलोइंग इन लव विथ हिज आइडियोलॉजी, विथ हिज थॉट प्रोसेस एंड विद द थॉट्स ही हैज. मैं सच बता रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिस डिसरप्शन का हम सबको इंतजार था, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आज आप उनको सुनने वाले हैं, जो डिसरप्शन आज ला रहे हैं. और आप 100% आने वाले कुछ सालों के अंदर वो डिसरप्शन नोटिस करोगे. बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के साथ पिछले, आप लेके चलो 12-13 साल से ज्यादा हुए हैं, मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं. और मैं आपको बताना चाहता हूं लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने मतलब ऑनेस्टली बोलूं, मैंने देखा हुआ है, अच्छे देखे हैं, बुरे देखे हैं, बुरे से बुरे चीजें मैंने देखे हैं. और सच बता रहा हूं, कहीं ना कहीं जितेंद्र डागर सर से मिलने से पहले एक वो जो होप था कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ बहुत बड़ा जो सपना हम लेके आए थे, वो कभी ना कभी शायद ऐसा लग रहा था कि शायद पूरा हो जाए. बट पता नहीं, वो डाउट्स आ गए थे. बट आज की डेट में मैं ये बहुत ही प्राउड फील करता हूं, मैं एक ऐसे इंसान के साथ आज एसोसिएटेड हूं जो कि आज की डेट में वो रिवोल्यूशन लाने का विजन रखता है, वो डिसरप्शन इस इंडस्ट्री में लाने का विजन रखते हैं. सो इफ यू आर रेडी सर, इफ वी कैन स्टार्ट ऑफ सर, इट्स ओवर टू यू. I'm ready. Oh, we So, have your light, sir. yeah, thank you so much. And again, the mode would be question answer mode, or do I No, need sir. to, It's all you, sir. No more interviews around now, sir. no more interviews round? Right. That's good to hear. Yeah, that's great, sir, actually. जी, चलिए, खैर 2-3 टॉपिक का हम लोगों का आपसी डिस्कशन था जिस पे हमें बात करनी चाहिए, और मुझे लगता है वो दोनों तीनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है. मैं बिना टाइम वेस्ट किए, बिकॉज एवरी ह्यूमन मिनट इज एन एसेट, तो उसको बिना खराब किए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डली मुद्दे पे आते हैं. एंड लेट मी एक्सेस व्हाट्सएप की हम लोगों का डिस्कशन क्या था. Okay, so we have finalized few topics. First is why direct selling and why the Origin is the best choice today. Second, basic steps to start and grow the business from scratch. And third is vision of the Origin. Right. मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं. देखिए, फर्स्ट टॉपिक के ऊपर जो माइंडसेट आपको चाहिए मैं उस पर क्लियर करता हूं. Why direct selling is best option for youngsters. First thing. Second thing, why Darjanine is best among direct selling companies. ये क्वेश्चन ही मिसलीडिंग क्वेश्चन है. डायरेक्ट सेलिंग हम लोगों को ना मिसलीडिंग एक्टिविटीज बहुत मिली है. सी, हम लोगों को ना जब बोला जाता है कि टेल देम दैट व्हाई यू आर बेस्ट, बेस्ट का मतलब है कि ऑलरेडी आप एक मोड में आ जाते हैं जहां हमारे को किसी चीज को जस्टिफाई करना है. किसी ने बोल दिया कि आप बेस्ट हैं तो आप बेस्ट प्रूव करिए. एक चीज बताइए, हम लोग ठीक हैं जहां पर अपनी जगह हैं जीवन में, 700 करोड़ लोगों में जो भी मेरी पोजीशनिंग है वो बेस्ट पोजीशनिंग है. और वो बेस्ट पोजीशनिंग कुछ फैक्टर्स के बाद है. इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं गौर से सोचने की, समझने की कोशिश करिएगा. अगर डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा करियर बनाना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए.
The first thing is prove that your mother and father are best. The answer is it's not important to prove. इसकी कोई जरूरत नहीं है कि मैं प्रूव करूं मेरे पास बेस्ट माँ बाप हैं या नहीं है, ये महत्वपूर्ण ही नहीं है। जो है वो है और वो इनएविटेबल है। आज अगर मैं बात करूं कि हमारे पास क्या बेस्ट घर में हम रह रहे हैं, हम बेस्ट घर में नहीं रह रहे, हम बेस्ट स्कूल में नहीं पढ़े हैं, हम बेस्ट लैपटॉप नहीं यूज कर रहे हैं, हम बेस्ट मोबाइल फोन नहीं यूज कर रहे हैं, हमारी बेस्ट लड़की से शादी नहीं होगी, बेस्ट लड़के से शादी नहीं होगी, मैं बेस्ट कार नहीं ड्राइव कर रहा हूँ, दुनिया में कुछ भी बेस्ट नाम की चीज नहीं होती है। एंड इफ विल प्रूव, अगर हमारे को ये प्रूव करना है कि हम बेस्ट है अमंग ऑल द इंडस्ट्री, ऑल द करियर, तो हमारे को बिन बात के ऐसी एनर्जी देनी पड़ेगी, बिन बात की ऐसी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एक्चुअली में लाइक एवरी अदर इंडस्ट्री, लाइक एवरी अदर बिजनेस, वी प्रोवाइड फ्यू सॉल्यूशंस। वो सॉल्यूशन जिसके जरूरत के होंगे वो व्यक्ति खुद आगे बढ़ के इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करेगा, चीजों को करेगा। हम उसको बेस्ट प्रोमिस नहीं करते हैं, हम उसको जो प्रोमिस करते हैं एक स्कोप प्रोमिस करते हैं, एक होप प्रोमिस करते हैं जिस रास्ते पे कोई आगे बढ़ सकता है। इफ समवन विल आस्क मी कि क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेस्ट इंडस्ट्री है, बेस्ट की कोई डेफिनेशन ही नहीं है तो प्रूव कैसे करेंगे कि बेस्ट इंडस्ट्री है या नहीं है। जिस चीज का कोई डेफिनेशन, यूनिवर्सल डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता, उसको साबित करना एक बेवकूफ व्यक्ति का काम है। मैं साबित कर सकता हूं x प्लस वाई के होल स्क्वायर को, विच इज x स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 2xy। मैं 2 प्लस 2 को 4 साबित कर सकता हूं, लेकिन बेस्ट ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। आज कुछ बेस्ट था तो कल बेस्ट नहीं होगा, परसों बेस्ट नहीं होगा। एवरीथिंग विच इज चेंजिंग पर सेकेंड्स और इवन इन पर मिली सेकेंड्स। कल फेसबुक बेस्ट था, उसके बाद इंस्टाग्राम बेस्ट आ गया, आज कुछ और बेस्ट आएगा। बेस्ट एक बहुत टेम्परेरी सब्जेक्ट है और बेवकूफी भरा सब्जेक्ट है। इसकी वजह सही सवाल है, क्या डायरेक्ट सेलिंग मिडिल क्लास के लिए या अपर मिडिल क्लास के लिए वाकई में एक जरूरत के तौर पे या एक ऑप्शन के तौर पे एक्ट कर सकती है? तो इसका जवाब है सर्टेनली यस। एक मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास जब एक जाल में फंस जाता है, हम लोगों ने पढ़ाई करी, 23-24 साल करियर को दिए, उसके बाद अच्छे से एजुकेशन किया, लाखों रुपए का एजुकेशन किया, लाखों रुपए के एजुकेशन के बाद मैं कुछ हजारों की नौकरी कर रहा हूं। एंड लेट मी मेक दिस पॉइंट, डायरेक्ट सेलिंग में हम लोगों ने एक फूहड़पना और बेवकूफी बहुत लंबा टाइम किया है, दैट इज जॉब वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। और मैं ये क्लियरली बोल रहा हूं, जो जॉब वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है वो बेवकूफ है, गधा है। ये दोनों ही अपनी जगह है और इंपॉर्टेंट पोजीशन है। और मैं पहले भी एक मीटिंग में बोल चुका हूं, जो जॉब को पॉइंट आउट करता हो वो एक बात मान के चले कि आप करोड़ों आदमी जहां से अपने परिवार की रोजी रोटी चला रहे हैं, अगर आप उसको गलत बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बेवकूफ इंसान हैं। जो चीज किसी को रोजी रोटी दे सकती है उसको गलत नहीं बोला जा सकता। और करोड़ों लोगों की ईमानदारी की रोजी रोटी, वाइट की रोजी रोटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जॉब इज अ रियली बून फॉर अस, आशीर्वाद है ऊपर वाले का। एक मिडिल क्लास के घर चलते हैं, उनके बच्चों की फीस जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब का रिस्पेक्ट करो, एक जॉब करने वाले व्यक्ति को बहुत रिस्पेक्ट करो। अल्टीमेटली वो अपने परिवार को चलाने के लिए गुलामी तक करने को मंजूर है, जिसको हम नौकरी बोलते हैं, बट ही वांट्स टू सस्टेन हिज फैमिली। बहुत रेस्पेक्टफुल काम है बॉस। जॉब करना या जॉब वालों को डिफेम करना बेवकूफी है, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन लोगों को अप्रिशिएट करिए। क्योंकि हम लोग जब जॉब करते हैं तो 10 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति 15 साल से जॉब कर रहा है, एक चीज ध्यान रखिए, उसके लिए सेल्फ एस्टीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका परिवार है। और अगर परिवार नहीं होता, सिर्फ सेल्फ एस्टीम इंपॉर्टेंट होती ना, आदमी छोड़ देता। और एक ऐसे व्यक्ति के बिजनेस को या एक ऐसे व्यक्ति के पेशे को गलत बोलना जो सेल्फ एस्टीम को छोड़ के परिवार की सोचता है, ये बहुत ही बुनियादी तौर पे गलत सोच है। हम बेस्ट नहीं हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे कोई बोलेगा कि फूड सप्लीमेंट बेस्ट है, बेस्ट नहीं है बोस। हम फूड को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हम फूड को रिप्लेस नहीं कर सकते। वी कांट रिप्लेस फूड। फूड को हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन फूड नहीं बन सकते हैं। सिमिलरली डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत शानदार करियर है,
उन लोगों के लिए जो अब ये चाहते हैं कि जॉब से जो सेटिस्फेक्शन है, जो मेरे को हाइट अटेन करना था कर चुका, लेकिन मेरी अभी भी इच्छा ये है कि मैं अभी भी और मेहनत कर सकता हूं और सीख सकता हूं, बशर्ते मुझे यहां से आगे जाना हो। या एक व्यक्ति जो गलती कर चुका, 7th क्लास तक, 10th क्लास तक, 12th क्लास तक, ग्रेजुएशन तक अवेयर नहीं था, लाइफ को बहुत कैजुअली लेता था, अब दोबारा स्कूल में तो नहीं जा सकता। बहुत कैजुअल अप्रोच था इसका लाइफ को लेके। अब इस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं यार, लाइफ बहुत क्रूशियल है, शायद मुझे पहले मेहनत करनी चाहिए थी, हमें ऐसा लगा। लेकिन अब क्या सिचुएशन है, अब स्कूल तो वापसी नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, आप आज तक सीरियस नहीं थे तो भी डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए खड़ी है। आज आप सीरियस हैं तो आप हमें ज्वाइन करिए, एक नए प्रकार का एजुकेशन करिए। कोई बात नहीं, जिन हाइट्स को आपने मिस कर दिया वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू पॉसिबल है। इट्स ए न्यू होप। आप जॉब में हैं, टेम्परेरी अपना टाइम देते हुए, बचे हुए टाइम में मेहनत करके स्टिल यू कैन मेक ए गुड लिविंग, दैट्स अ होप। हम बेस्ट हैं या नहीं बेस्ट है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात बताइए, एक जॉब करता हुआ व्यक्ति जो जॉब नहीं छोड़ सकता, अपने परिवार को अगले महीने के लिए रोजी रोटी का मोहताज नहीं कर सकता, उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन बचता है क्या? क्या वो व्यक्ति जाके इंडस्ट्री डालेगा, सेलिब्रिटी बनेगा, अपने पैशन के लिए परिवार को गिव अप करेगा? कर भी देंगे तो कोई 1 करोड़ में एक व्यक्ति होगा, लेकिन 1 करोड़ में हजारों व्यक्ति उसी टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं बिना रिस्क फैक्टर के। ये हम लोग सॉल्यूशन है जो हम प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को। हम बेस्ट नहीं भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एक होपफुल ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, जिस व्यक्ति ने 12 तक, ग्रेजुएशन तक, अपनी डिग्री तक लाइफ को सीरियस नहीं लिया और उसकी वजह से आज बेस्ट पोजीशन में नहीं है, ये व्यक्ति स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन अब बहुत मेहनत करना चाहता है। ये रियलाइजेशन कर रहा है कि इससे कुछ बेवकूफियां हो गई, गलती हो गई, ये उतना अपने आप को एजुकेट नहीं कर पाया। क्या हम लोगों को इसे जिंदगी में दूसरा मौका नहीं देना चाहिए? फिर ये जाते हैं क्राइम के रास्ते, बढ़ेंगे तो जरूर क्राइम पकड़ लेंगे, लेकिन वहां पर भी डायरेक्ट सेलिंग एक ऑप्शन बनती है कि डोंट वरी, अगर आज भी मेहनत करने का जज्बा है, देयर इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। पढ़े लिखे लोगों के साथ काम कर सकते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करके दोबारा आगे बढ़ सकते हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर। वहां पर भी हम एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। एक फ्रेशर, एक यंगस्टर, वो नहीं चाहता कि जॉब के जाल में फंसे, स्टडीज के अलावा सेकंड प्रायोरिटी पे कुछ करना चाहता है। वहां पर भी एक्सपोनेंशियल इनकम की ग्रोथ, मतलब इनकम कितना भी मल्टीपल टाइम्स जा सकती है अगर हमारा बिजनेस मैनीफोल्ड जा रहा है। ऐसी किसी सिचुएशन में भी डायरेक्ट सेलिंग ट्राई किया जा सकता है। और यंगस्टर्स के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं, अब्रॉड कॉलेज के बच्चे कुछ ना कुछ काम करते हैं अपनी स्टडीज को सस्टेन करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग से फोकस टूटता है, तो बॉस पूरे वर्ल्ड के अंदर, हर डेवलप्ड कंट्री के अंदर काम करने का कल्चर है। हमारे देश में उतने अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। जो पास आउट हो चुके हैं उन लोगों के लिए जॉब सफिशिएंट नहीं है, तो बेचारे कॉलेज के बच्चों को कहां से मिलेगी? लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉलेज के बच्चों को रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रॉपर पॉकेट मनी नहीं मिलता, सस्ते सप्लीमेंट से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इंफीरियोरिटी का शिकार रहते हैं। इन सब चीजों से ओवरकम किया जा सकता है अगर पार्ट टाइम बिजनेस डेवलप किया जाए सेकेंड प्रायोरिटी के तौर पे रेदर देन फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड इफ यू आर डूइंग सो, डायरेक्ट सेलिंग प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन अदर पीपल यंगस्टर लाइफ ऑल्सो। दिल्ली के अंदर आज आप लोग गूगल करिएगा, आई एम गिविंग यू एन इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ सीनियर्स, कुछ माँ बाप भी सुन रहे हैं तो उन लोगों के लिए आई अवेकनिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, और जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बहुत टाइम सप्रेस करते हैं नीड्स को, सप्रेस करते हैं मेंटल लेवल्स को। इन दिल्ली के अंदर चेन स्नैचिंग गैंग्स पकड़े गए एंड पुलिस रिपोर्टेड that 50% of chain snatchers were from engineering background और MBA background। वो लोग इंजीनियरिंग या MBA कॉलेजेस में से आ रहे थे और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए they came into a business, they came into chain snatching। वो सी एक्सप्रेशन था। डायरेक्ट सेलिंग वहां एक ऑप्शन हो सकती थी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए ऑलरेडी इतना मिथ क्रिएट किया गया कि यंगस्टर सोचता है मैं चेन स्नैचिंग कर लूंगा, डायरेक्ट सेलिंग के लिए शायद पब्लिक नेगेटिव है। तो जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को नेगेटिव बोल रहे हैं, ध्यान रखिए
कि आप बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, टेक्निकल डेटा नहीं है आपके पास। हाँ, कुछ लोगों ने कुछ गलत किया तो वो तो हर इंडस्ट्री में हुआ, रियल एस्टेट में भी हुआ है, फूड इंडस्ट्री में तो आज तक मिलावट का दौर चल रहा है। आपकी पूरी क्रॉप इंडस्ट्री को, पूरे फूड को कंटामिनेट कर दिया केमिकल से, क्या इससे ज्यादा बुरा किया डायरेक्ट सेलिंग? हमारे वाटर रिसोर्सेज को केमिकल कंटामिनेट कर दिया गया, क्या इससे बेहुदा किया डायरेक्ट सेलिंग ने? दिल्ली की हवा का एक एक कोना, एक एक पर मोल पोल्यूशन फूक दिया गया और छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो रहा है, क्या इससे ज्यादा बुरा किया डायरेक्ट सेलिंग ने? और अगर उन सबके साथ हम जी सकते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं, अनपढ़ थे, अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री के ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इससे हम लोगों के ऊपर ये बोझ नहीं आया करने वालों के लिए कि हम लोग बेस्ट प्रूव करने लगे। ये पागलपना हमें करना भी नहीं है। So we are not best, but yes, definitely we are solution for crores of people in India. हम करोड़ों लोगों की जरूरत जरूर है, बेस्ट हैं तो भी और बेस्ट नहीं है तो भी। अगर मैं पूरे संसार की बेस्ट इंडस्ट्री नहीं भी हूं तो मैं उन लोगों के लिए इकलौता ऑप्शन हूं जो अपनी जिंदगी को खोने के बाद दोबारा ट्राई करना चाहते हैं, या जॉब के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या वो लोग जो आज किसी इनकम को कर रहे हैं लेकिन कल को जिन लोगों को ये डर है कि मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार सेम फाइनेंशियल स्टेटस कैसे अटेन करेगा, अगर जिन लोगों को ये डर लगता है उनकी सिक्योरिटी के लिए भी मैं एक ऑप्शन। तो अगर मैं इतने सॉल्यूशंस कर रहा हूं, एक व्यक्ति जिसने शोरूम बना लिया, दुकान बना ली, या कोई भी रेस्टोरेंट कर लिया और वो सुबह से रात तक भागता है, अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा, 2 साल नहीं दे पाएगा, 5 नहीं दे पाएगा, 10 नहीं दे पाएगा, 25 साल भी नहीं दे पाएगा, इस जीवन में वो एक औरत को अपनी वाइफ बोलेगा और अपने बच्चों को नाम देगा, लेकिन उनको टाइम नहीं दे पाएगा, ये पूरी जिंदगी अपने बिना परिवार के गुजार देगा एक दुकान पे बैठते बैठते। उस व्यक्ति के लिए भी भले ही मैं बेस्ट ना रहूं, लेकिन मैं एक ऑप्शन हूं। और जब तक मैं इन लोगों के लिए एक ऑप्शन हूं तो यस, हम करोड़ों लोगों को एक साथ सर्व नहीं कर सकते, लेकिन हम हजारों लाखों लोगों को भी अगर छूट करा दें, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। करोड़ों लोगों की तो जिंदगी कोई नहीं बदल सकता है, इन सब चीजों की जरूरत रहेगी, लेकिन अगर कुछ हजार जिंदगियां भी हमारी कंसल्टेंसी से बदलती हैं तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा काम है जो हम दूसरे लोगों के साथ कर रहे हैं। रीजन बीइंग, आज की तारीख में सगे ब्रदर की जिंदगी नहीं बदल पाता, माँ बाप बच्चों की नहीं बदल पाते, वहीं पर अगर कोई कंसल्टेंसी करके किसी व्यक्ति की जिंदगी बदल रहा है तो यस, वी आर कंट्रीब्यूटिंग, और हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो रिमार्केबल है। तो डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट इंडस्ट्री भले ही ना हो, प्राउड इंडस्ट्री है। मैं अपनी नॉलेज को, अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा कर सकता हूँ, उन्हें ग्रो करने में मदद कर सकता हूँ, ये चीज मुझे इटर्नल गुड फीलिंग देती है। ये हर इंडस्ट्री में नहीं पॉसिबल है, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं किसी को डांटे बिना, धमकाए बिना, बॉस बने बिना उस व्यक्ति को कहीं तक से कहीं तक की इनकम पे ले जाने के लिए मदद कर सकता हूँ। ये इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। तो बेस्ट भूल जाइए, बेस्ट हमें किसी को प्रूफ नहीं करना है, हमारे ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम बेस्ट के साथ काम करें। हम बेस्ट नहीं भी हैं तो भी हम बहुत इंपॉर्टेंट है और करोड़ों लोगों की जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब उनमें से जितने बुद्धिजीवी होंगे वो हमें चुनेंगे। अब दारुजनाइन बेस्ट क्यों है? अब मैं फिर वही बोलूंगा कि हम प्रूफ करने नहीं उतरे हैं। दारुजनाइन बेस्ट कंपनी है इसलिए करना है तो बेवकूफी है, सामयिक हर चीज बेस्ट होती है। हम बेस्ट नहीं है लेकिन सेम गोज विद दारुजनाइन, हम इंपॉर्टेंट जरूर हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम अभी तक ओनली कंपनी है जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक यानी कि ऑथेंटिकेटेड बिजनेस ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कर रही है। ये एक सिग्निफिकेंट है जो दारुजनाइन को एक इंपॉर्टेंट चॉइस बनाता है। दारुजनाइन वो पहली कंपनी है जिसने किसी मोटिव के साथ, किसी विजन के साथ डायरेक्ट सेलिंग में पैर रखा। इससे पहले हर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ माल बेचने आ रहा था, जैसे यूरेका फोर्ब्स आई थी, बाकी कंपनीज आई थी, वेयर सेलिंग वाज द ओनली टारगेट। बट हियर थोड़ा सा हमने सिनेरियो चेंज किया। सब कंपनीज में ज्यादातर डायरेक्ट सेलर्स सिर्फ कमीशन बेस्ड सेल्समैन बन के रह गए थे। उन लोगों को पैसा तो मिल रहा था बट सोशल स्टेचर जीरो हो गया था।
डायरेक्ट सेलिंग में दर्जनाइन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सदा जिंदगी भर के लिए मैं प्राउडली बोलता हूं हमने बदल के रख दिया है, क्योंकि अब आने वाली कंपनीज धीरे 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 उसी कॉन्सेप्ट पे आएंगी जिसको मैं बोलता हूं हम लोगों ने वो जो कॉन्सेप्ट है BC एंड AD उसको मार्क किया दर्जनाइन की प्रेजेंस में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। बिफोर दर्जनाइन, आफ्टर दर्जनाइन, AD का कॉन्सेप्ट हम दोबारा लेके आए हैं, बिफोर दर्जनाइन एंड आफ्टर दर्जनाइन। सबसे पहले डायरेक्ट सेलर को इस इमेज से बाहर निकालने के लिए काम किया कि आप सिर्फ एक कमीशन बेस्ड सेल्समैन हैं, बल्कि हम लोगों ने एजुकेशन बेस्ड मटेरियल सप्लाई किया, जहां आज एक आम डायरेक्ट सेलर पब्लिक को एजुकेट कर रहा है टुवर्ड्स दोस टॉपिक्स जिसको संसार के सभी बुद्धिजीवी डिस्कस कर रहे हैं। आज हम उस लॉबी में खड़े हैं, आज हम वो बातें कर रहे हैं जो हर बड़े देश की सरकार कर रही है, साइंटिस्ट कर रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, जो चिंतन मनन उनका है, जो कंसर्न्स उनकी हैं। आज सेम कंसर्न के ऊपर अगर कोई भी बिजनेस ग्रुप सबसे ज्यादा मासेस को एजुकेट करने का काम कर रहा है तो वहां मैं प्रॉब्ली बोलता हूं दर्जनाइन कर रही है। प्रोडक्ट देना पार्ट ऑफ प्रोसेस है, इट्स नॉट द होल प्रोसेस, इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस। बट सबसे बड़ा काम मेरे लिए वो डायरेक्ट सेलर भी कर रहा है, भले ही जिसका प्रोडक्ट मूव नहीं हुआ, लेकिन उसने 10 लोगों को, 20 लोगों को, 40 लोगों को केमिकल्स के लिए एजुकेट किया। चाहे उनका डिसीजन करवा पाया, नहीं करवा पाया, लेकिन एटलीस्ट सोशल कंट्रीब्यूशन में 40 लोगों को अवेयर तो करके आया। वो लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, 2 से 5-10 साल में भी बदल गए, और वो 40 लोग इसकी पॉकेट में नहीं भी आए तो भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसने सोसाइटी को अपनी नॉलेज के आधार पे कंट्रीब्यूट किया, जिसके लिए इसकी सोसाइटी इसको याद रखेगी। सो दर्जनाइन भले ही, अगेन मैं बोल रहा हूं, वी आर नॉट द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ, बट वी आर ट्राइंग दैट वी शुड बी द बेस्ट ऑप्शन ऑलवेज अवेलेबल। हम बेस्ट कल्चर दें, बेस्ट एजुकेशन दें, और सोशल स्टेचर को मेंटेन करें हर उस व्यक्ति के जो हमारे साथ जुड़ रहा है। ऐसा ना हो कि वो जोड़ते हुए अपना सोशल स्टेचर खराब करके पैसा कमाए। अगर सोशल स्टेचर खराब करके ही पैसा कमाना है तो बॉस, डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट द ओनली ऑप्शन। आप अपनी सामाजिक इज्जत खराब करके कई 100 और जगह जहां से पैसा कमाना चाहें तो डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को सोशल स्टेचर, लीगल स्टेचर मेंटेन करते हुए अच्छा पैसा कमाना है, सुकून का पैसा कमाना है, उन लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक ऑप्शन है। तो ये पहली चीज है जो हम लोगों को अपने दिमाग में क्लियर करनी है। तो हम लोगों को किसी को जस्टिफाई नहीं करना भाई वी आर बेस्ट। हाँ, हम इकलौती हैं सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करने वाले डायरेक्ट सेलिंग में, USFDA बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल करने वाले, ऑथेंटिकेटेड लैब टेस्ट देकर अपने लोगों को इक्विप करने वाले, एंड द कंपनी विच इज ऑपरेटिंग वाया एजुकेशन रादर देन मोटिवेशन। ऐसा नहीं है मोटिवेशन की बातें नहीं करते, करेंगे। हमारा कोई बच्चा अगर मार्केट से जूझ के आएगा तो हम उसको मोटिवेट करेंगे। फाइट बैक के लिए मोटिवेट करना काम है, कोचेस भी करते हैं, क्रिकेट कोचेस भी करते हैं। मोटिवेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस, लेकिन ये सिर्फ इंटीग्रल पार्ट हो सकती है, इंटीग्रल प्रोसेस नहीं हो सकता। अगर पूरा ही प्रोसेस मोटिवेशन है तो पूरा प्रोसेस फेक है। लेकिन एजुकेशन प्लस मोटिवेशन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो दर्जनाइन बेस्ट भले ही ना हो, अभी अलग है, और बेस्ट बनने के लिए अग्रसर है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत लंबे टाइम तक हम बेस्ट चॉइस अपने कंज्यूमर्स की बने। आज प्रोडक्ट्स के मामले में हम जरूर बोल सकते हैं वी आर वन अमंग द बेस्ट, नॉट इवन इन डायरेक्ट सेलिंग। मुझे प्राउड ये है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के बिहाफ पे आज रिप्रेजेंट कर सकता हूं ट्रेडिशनल मार्केट्स को। बहुत से लोग कंपटीशन चाहते हैं कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग से कंपटीशन करे, लेकिन मैं बोलता हूं वो डायरेक्ट सेलर बेवकूफ है जो इंडस्ट्री के अमंग कंपटीशन चाहता है। पहले कम से कम हम उन लोगों से तो कंपटीशन कर लें जिन्होंने मार्केट को बेहुदा प्रोडक्ट देने का ट्रेंड स्टार्ट किया था। बेहुदा और बकवास प्रोडक्ट देने का कॉन्सेप्ट, मुझे इस बात को बोलते हुए प्राउड हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग ने स्टार्ट नहीं किया था, कॉपी किया है गलती से। लेकिन असली बेहुदा प्रोडक्ट तो हमें ट्रेडिशनल मार्केट से आया, चाहे सस्ते के नाम पे आया, चाहे आई वॉश मार्केटिंग से आया है, किसी भी नाम से आया है, लेकिन हम लोगों को आया तो मार्केट से आया। आज दर्जनाइन की खुशी ये है मुझे बोलते हुए कि आज हम डायरेक्ट सेलिंग का पूरी इंडस्ट्री का नाम ऊंचा कर रहे हैं
कि एटलीस्ट हमारे पास सुपर सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स हैं जो आज ट्रेडिशनल मार्केट से डायरेक्ट सेलिंग की तरफ मूव हो रहा है। एंड देयर इज वेयर दारुजनाइन इज प्रूविंग अ पॉइंट कि फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग रचने में दारुजनाइन का भूमिका फ्यूचर में क्या रहने वाला है। एंड आई रियली फील हैप्पी कि हम वो माइंडसेट चेंज कर पाए। जहां लोग दूसरे ब्रांड्स को ट्रस्ट कर पाते थे, आज डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड को ट्रस्ट कर पा रहे हैं। ये एक फिनोमिनल जो है चेंज है, माइंडसेट है, जो मुझे उम्मीद है कि 2025 तक जब ये शिफ्ट कंप्लीट होगा तो लोग वाकई में अप्रिशिएट करेंगे कि इनके नेटवर्कर्स में कुछ और बात थी, इनके डायरेक्ट सेलर्स में कुछ और बात थी। दे क्रिएटेड समथिंग वेरी यूनिक। तो वो एक चैप्टर है। सेकेंड थिंग, जैसे कहा था कि बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट कैसे किया जाए, बहुत से डायरेक्ट सेलर्स को बहुत से कंफ्यूजन है। दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू रीच, टारगेट क्या, बड़ा कंफ्यूजन दिमाग में बना रहता है। किसको ज्वाइन कराएं, किसको ज्वाइन ना कराएं, किसको रिटेल करें, किसको सेल करें, पहले रिटेल करें कि पहले नेटवर्क खड़ा कर दें। बड़े सारे कंफ्यूजन है जो हम अपनी सेल्फ टॉक में रख के हमसे बात करते हैं। मैं एक सिंपल बात बोलता हूं। एक महान दार्शनिक ने बोला था, ज्यादा सोच इरादों को कमजोर कर देती है। एक मजबूत इरादा मजबूत सक्सेस की तरफ लेके जाता है, लेकिन ज्यादा सोच ज्यादा इरादों को, हमारे इरादों को कमजोर कर देती है। ये एक्सेसिव ओवर थिंकिंग ना बहुत पुअर मैकेनिज्म है एक डायरेक्ट सेलर के लिए। हमारे को दलदल में नहीं फंसना, हमें वैचारिक दलदल में नहीं जाना है। जो हमें करना है उसको सिंप्लीफाई करिए, इतना सिंप्लीफाई करिए, इतना सिंप्लीफाई करिए कि एक सेकंड क्लास का बच्चा समझ पाए कि उसे काम क्या करना है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज वी आर एंटरिंग इनटू बिजनेस। ये पॉइंट क्लियर है। जब हमने डायरेक्ट सेलिंग में करियर बनाने के लिए पैर रख दिया तो हमने एक बिजनेस मोड में एक्सेलेटर पे पैर रख दिया है। अब पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है, सबसे पहले कोई व्यक्ति दुकान खोलता है या बिजनेस स्टार्ट करता है या फैक्ट्री लगाता है, सबसे पहले वो अपने नॉन लोगों को इनवाइट करता है अपने बिजनेस लोकेशन पे, सो दैट दोस पीपल शैल बी अवेयर ऑफ हिज बिजनेस। वो उन लोगों को इसलिए नहीं बुलाता क्योंकि इनॉग्रेशन पे भीड़ करना होता है, वो इसलिए बुलाता है ताकि बहुत से लोगों को ये पता लगे कि मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया है, ताकि अगर कोई उनसे पूछे कि मुझे ये चीज चाहिए थी तो वो रेफरेंस दे सके। क्योंकि माउथ रेफरेंस विदाउट एनी कॉस्ट बिजनेस बिल्ड करने का सबसे बड़ा पोटेंशियल लगता है। और एक मिडिल क्लास जो करोड़ों रुपए स्पेंड नहीं कर सकता है अपना विचार आगे लेके जाने के लिए, वो जो उसने नेटवर्क बनाया होता है रिश्तेदारों का, यार दोस्त का, क्योंकि एक मिडिल क्लास की संपत्ति दौलत उसके कनेक्शन है, उसके रिश्ते हैं, वो उन सबको बुलाता है ताकि एक बार इन लोगों को अवेयरनेस आ जाए। उसी अवेयरनेस को करने के लिए एक डायरेक्ट सेलर को, क्योंकि हमारा कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है और हमें पहले ही स्टेप पे 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए नहीं फूकना है हम लोगों को, लेकिन लिस्ट तो बनानी है कि आज अगर आप एक बड़ा शोरूम खोलते तो किन किन लोगों को इनवाइट करते, उनका एक बड़ा लिस्ट बनना बहुत जरूरी है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज वेरी नेसेसरी। एंड ये फिजिकली हैंड रिटन लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस में एफर्ट भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पैसा भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, समय भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स सून यू विल बी आउट ऑफ बिजनेस, क्योंकि आपका कुछ लगा नहीं है। तो अगर हैंड रिटन एक बड़ा लिस्ट होगा, वो आपको आगे तक ट्रैक करने में हेल्प करेगा। जब आपका ये बड़ा लिस्ट बन जाता है तो करना क्या है? करना ये है कि जो आपका मिशन है, आपके प्रोडक्ट किन किन चीजों का सोल्यूशन कर रहे हैं और वो उनको क्यों अडॉप्ट करने चाहिए, इसका एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन हमें लोगों को देना है। सेल के लिए इंसिस्ट नहीं करना होता। सबसे पहले अपना विचार बताइए कि आप क्यों बैठे हैं, आपने क्या स्टार्ट किया है, आपके पास क्या प्रोडक्ट है, क्या एविडेंसेस है। एक वो एविडेंसेस है जो आप सामने रख सकते हैं, एक वो एविडेंसेस है जो गूगल आपके साथ प्रूव कर सकता है, एक थर्ड एविडेंस होता है जो बहस के लिए एविडेंस है। एक आदमी बोलेगा ठीक है तुमने सर्टिफिकेट दिखा दिया, ये दिखा दिया, अब मैं ऑर्गेनिक क्यों मानूं। ये थर्ड जो है, जो मानने वाली जोन है ना, इनको थोड़ा बाहर करना है। जैसे मैं बता चुका हूं कि नेगेटिव लोग होंगे, बहुत से लोगों की ना एक नेगेटिव आदमी से मिलके ना ईगो जाग जाती है, और ईगो बिजनेस की दुश्मन होती है। आप क्या सोचते हैं, इसने एक बेवकूफी वाला पॉइंट प्रूव किया है, मैं इसको हरा के दिखाऊंगा।
एक गधे को हराने की जिद दूसरा गधा ही पाल सकता है, जो उससे ज्यादा ताकतवर गधा। एक शेर को बोलेंगे ना कि बॉस एक गधे को रेस में हराना है, शेर कभी फाइट नहीं करेगा, लेकिन एक गधा गधे को फाइट करेगा। तो हमारे को गधा नहीं बनना है। नेगेटिव क्वेश्चन अहंकार को जन्म देता है, आपके अंदर की ईगो को बोलता है कि एक बार उठ इसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो जवाब दे देता है ना, वो गेम को हार जाता है। मेरा एक बड़ा प्रोमिनेंट डायलॉग था, अगर आप लोग लिख सकें तो लिखिए, वो आपको क्लियर करेगा। लीडर्स एक्ट, लूजर्स रिएक्ट। जो रिएक्ट करेगा ना, वो लूज करेगा ही करेगा। आप किसी चीज पे कितना भी रिएक्ट कर लीजिए, आप लूजिंग में हैं। आप कुछ भी करिए, नया एक्ट करिए, तो आप विनिंग में आएंगे। जीतने का खेल एक्शन से होता है, हारने का खेल रिएक्शन से होता है। अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं और आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं मेरे शॉट्स को, तो आप गेम को हार जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्ट कर रहे हैं, मुझे बोल्ड करने का, आउट करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप जीत जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ बैटिंग स्टाइल को रिएक्ट करते रहेंगे, तो आप नहीं जीत सकते। तो लीडर्स हमेशा एक्ट करते हैं, लूजर्स हमेशा रिएक्ट करते हैं। इसने स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट को लीव करके आगे बढ़ी। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग, ये आपको कुछ भी नहीं करना है। ये इंडस्ट्री कुछ ना करने की फिनोमिनल इंडस्ट्री है। इसमें दिमाग लगाने की इंडस्ट्री है ही नहीं। लिस्ट बनी हुई है, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। आपको प्रेजेंटेशन देना है कि हाउ योर कंपनी इज अ सॉल्यूशन टू योर मॉडर्न केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स। जो आपकी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनके अगेंस्ट में हमारी कंपनी क्या क्या सॉल्यूशन दे रही है, केमिकल से क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या क्या किस किस ने स्टडी किया है, गूगल क्या बोल रहा है, ये बताना हमारा काम है, ये एजुकेट करना हमारा काम है। वंस यू हैव एजुकेटेड, सेकंड एजुकेटेड किया कि डायरेक्ट सेलिंग, जैसे मैंने पहले फेज में बताया कि आपकी क्या क्या मदद कर सकती है। अगर आपको लगता है सामने वाला जॉब में है, आप उससे पूछ सकते हैं कि डू यू वांट टू ग्रो मोर। ये नहीं कि आपको कमाना ही चाहिए, आप भी करोड़पति बन सकते हो, फरारी लेके आ सकते हो, बीएमडब्ल्यू। अब बकवास है, नहीं लानी है अगले को। अगला जैन एस्टिलो में खुश है, क्यों परेशान कर रहे हैं अगले को। उसके साथ इस तरीके का इंटरेक्शन जबरदस्त में मोटिवेशन नहीं करना। इफ अ पर्सन इज हैप्पी, हैप्पीनेस इज द ग्रेटेस्ट एसेट। अगर उसके पास हैप्पीनेस है उतने में, तो बस आप उसको अपना विचार दे के रख दीजिए। उसके अंदर कोई लेकनेस होगी तो वो आपको रिवर्ट बैक करेगा। जबरदस्ती नहीं करना किसी के साथ। हमने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया, अपना थीम को प्रेजेंट किया, देन हमने बताया ट्रांसपेरेंटली कि मैं बिजनेस कर रहा हूं और मेरा बिजनेस ये सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकता है, और इसमें आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस 0 to 5% है। 95% चांस आप खुद से जानते हैं क्या होगा। हाँ, लेकिन मैं एक प्रॉमिस करता हूं, हम और हमारी टीम अपना एक्सपीरियंस करके, शेयर करके आपका साथ पूरा देगी। अगर आप इस 5% चांस को 100% में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो वी विल बी विद यू। हमारे यहाँ टीम है जो आपको अलग अलग मुद्दों पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी, आपको ट्रेन करेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी। दैट इज इट। अब इस बंदे का चुनाव है, ये प्रोडक्ट लेके जुड़ना चाहता है, ये बिजनेस लेके जुड़ना चाहता है, या दोनों से नहीं जुड़ना चाहता। जो भी डिसीजन सामने वाले का है, उसके सहर्ष स्वीकार करिए, रिस्पेक्ट करिए। लेकिन अगर आपको अपने प्रोडक्ट का ब्रीफ नॉलेज है, आपको अपने कॉन्सेप्ट का नॉलेज मजबूत है, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपकी 200 लोगों की लिस्ट है, तो 150 कंज्यूमर्स आपको गारंटेड मिलेंगे। अगर आपको 150 कंज्यूमर्स नहीं मिले हैं, दैट मीन्स या तो प्रॉब्लम आपके प्रेजेंटेशन में है या आपकी लिस्ट में है, इन दो में से कहीं प्रॉब्लम है। उसको अपलाइन के साथ बैठना है, डिस्कस करना है। सेकेंडरी थिंग, अगर प्रेजेंटेशन देते रहेंगे तो 150 कंज्यूमर बनेंगे, जिसमें से 30 लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए भी अपने इंटरेस्ट को अपने आप एक्सप्रेस करेंगे, या तो फर्स्ट डे जब मीटिंग दिया, या प्रोडक्ट को यूज करने के बाद रिवर्ट करेंगे। उन्हीं 30 लोगों से ट्रेनिंग करके मेरा बिजनेस आगे चलता है। ये सिंपल प्रोटोकॉल है और ये फास्टेस्ट है। इसके अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो स्लोवेस्ट है, ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ऑपरेशन है। अगर हम ये करते हैं तो डेफिनेटली हम काफी बड़ा काम इस चीज में कर पाएंगे।
लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हर व्यक्ति मिस करता है, आप इस काम को करने के लिए दिन मुकर्रर करते हैं, आप मुहूर्त निकालते हैं। इस वाले बंदे से 2 दिन बाद बात कर लूंगा, आज ये कर लेता हूं, आज एक मूवी देख लेता हूं नई आई है, आज इंडिया श्रीलंका का मैच है मैं उसमें एंगेज हो जाता हूं, आज एक बर्थडे पार्टी अरेंज करके आता हूं। अगर डायरेक्ट सेलिंग करना है, करोड़ों लाखों रुपए कमाना है, तो बॉस जो मैं एक सलाह आप लोगों को देना चाहूंगा ना, वो बता देता हूं कि इस दुनिया में जिसकी 1-2 लाख की सैलरी लगी है ना, उसने अपनी जिंदगी के 20 साल कम से कम नरक करे। जो आज क्रिकेट खेल के करोड़ों रुपए कमा रहा है ना, उसने कम से कम 10 से 15 साल को मिट्टी कर दिया। उसने सर उठा के नहीं देखा, सिर्फ अपने 10 से 15 साल क्रिकेट को दे दिए, तब कमा पा रहा है। अगर आज कोई अच्छा बॉलीवुड करियर बना पाया है ना बॉस, तो उसने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, पागलों की तरह मेहनत की होगी, स्ट्रगल किया होगा, तब यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन अगर वो उतना पागलपन भी नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, डेली बेस्ड एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो बॉस वी आर लूजिंग द गेम। विराट कोहली डेली नेट प्रैक्टिसेस का नतीजा है, सचिन तेंदुलकर डेली नेट प्रैक्टिसेस का नतीजा था, ऋतिक रोशन की बॉडी उसकी डेली जिम हिटिंग का नतीजा है, जॉन अब्राहम पिछले 28-30 साल से विदाउट फेल जिम जाके मेहनत कर रहा, तब आज अपने आप को मेंटेन करके बैठा है। तो अगर आपको लाखों का करियर बिल्ड करना है, तो ये पॉसिबल कैसे है, इन आउट ओड इवन करते हुए हम क्रिएट कर पाएंगे? नहीं। एवरी डे वर्किंग, सेकंड प्रायोरिटी टाइम, अपने मेन चीज से बाहर निकला नहीं कि मैंने अपना काम स्टार्ट किया नहीं। जब तक ये स्पिरिट नहीं है, बिजनेस मूव नहीं होगा। जो डेली क्लोज नहीं कर रहा है, वो क्लोज ही नहीं कर रहा है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ये पीछे हटता जा रहा है। और बिजनेस लॉ ऑफ ग्रेविटी को फॉलो करता है। अगर ये रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये नीचे आ रहा है। आपकी डेली एक्टिविटी से आप अपने बिजनेस को स्पीड अप नहीं कर रहे हो, तो बॉस आप इसको कभी ऑर्बिट में सेटल नहीं कर पाएंगे। तो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आपकी सारी चीजें क्लियर हैं, तो आप ऑर्बिट में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको डेली 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 फ्यूल करना पड़ेगा, एवरीडे फ्यूलिंग करनी पड़ेगी। सेकंड प्रायोरिटी मिनिमम देना पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी इस बिजनेस को उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो इस बिजनेस से ऑलरेडी एक हैंडसम इनकम ले रहा हो। अगर आपकी इस बिजनेस में सेकंड इनकम जो है, अपना जो इनकम है वो हैंडसम नहीं है, और आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो आप ओवर मोटिवेटेड हैं, ना कि मोटिवेटेड है। सो ओवर मोटिवेशन भी उतना ही बड़ा जहर है जितना अंडर मोटिवेशन है। तो इन चीजों को प्रैक्टिकली दिमाग में रखिए। सेकंड प्रायोरिटी पे ये बिजनेस बेस्ट परफॉर्म करता है, ये लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कल की लाइफ को बहुत बढ़िया बना सकता है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी तभी देनी है जब ऑलरेडी हैंडसम इनकम इस बिजनेस से आ रही हो। अदरवाइज सच्ची ईमानदार सेकंड प्रायोरिटी दीजिए। सेकंड प्रायोरिटी भी आपने ईमानदारी से दी, तो अगले 1 साल के अंदर आपकी लाइफ बड़ी कंफर्टेबिलिटी में शिफ्ट हो जाएगी। मैं जानता हूं इस बात को बोलते हुए कि सेकंड प्रायोरिटी बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी के बाद चिल्ली सा टाइम मिलता है, उसमें रिक्रिएशन भी करनी है, एंजॉयमेंट भी करना है। और जब फर्स्ट प्रायोरिटी सब कुछ चूस लेती है, सेकंड प्रायोरिटी को भी दोबारा अपने आप को सरेंडर करना, दोबारा पागलपना करना, दोबारा मेहनत करना जस्टिफाइड नहीं लगता। लेकिन बॉस ये चैलेंज है, तभी हर आदमी अमीर नहीं है। ये चैलेंज है, तभी रास्ते आसान नहीं अमीरी के। ये चैलेंज मीट करना होगा, तो ही वो रास्ता खुलेगा जिस रास्ते के लिए, जिस सपने के लिए आप आए हैं। आपके सपनों के शहर की जो चाबी है ना, वो एक एक्स्ट्रा एक्स के अंदर दबी हुई है। आप कुछ एक्स्ट्रा देंगे जो लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो करेंगे। इसमें मैं मोहम्मद अली जी के एग्जाम्पल को परफेक्ट मानता हूं। मोहम्मद अली जी से पूछा गया कि आप अपने पैरेलल कॉम्पिटिटर का कोई नॉलेज नहीं रखते हैं, फिर भी आप उसे हरा देते हैं, हर बार आप इतने परफेक्टली ट्रेन खुद को कैसे करते हैं? तो मोहम्मद अली जी ने कहा कि जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, और जब मैं थक के बैठ जाता था, जब मेरी बॉडी रिकवर होती थी, तो मैं रिकवरी के टाइम पे अपने आप से एक बात करता रहता था कि जल्दी खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, क्योंकि जो तेरे को रिंग में हराएगा वो इस टाइम ट्रेन हो रहा है, वो इस टाइम प्रैक्टिस कर रहा है, और तू सो रहा है।
तो बोले जैसे ही मेरी बॉडी रिकवर करती थी, एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट में दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट करता, उसके बाद फिर थक जाता था, फिर मेरी बॉडी जैसे ही रिटेन करती थी मैं फिर प्रैक्टिस करता था। मोहम्मद अली जी ने वैचारिक कंपटीशन दे दे के खुद को इतना मजबूत कर लिया कि वो कभी हारे ही नहीं, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति उतना कंपटीशन नहीं कर रहा था। तो सेकंड प्रायोरिटी सच्चाई और ईमानदारी से देनी पड़ेगी, देन मिरेकल्स विल गोना हैपन। ये सेकंड है। थर्ड चीज जो है, मेरे ख्याल से मैं उसका आंसर काफी पहले कर चुका हूं, विजन ऑफ द रिजनाइन। जो मुझे मेरे विजन का सबसे मजबूत पार्ट दिखता है अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, विजन बहुत बड़ा सेगमेंट होता है। मुझे लगता है कि आधी एक मिनट में या शायद आधे घंटे में भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अपना विजन बता पाना बड़ा मुश्किल खेल है। किश्तों किश्तों में हम किसी एक चीज की बात कर सकते हैं। जो विजन का मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है वो एक ही चीज है, रेदर देन बीइंग नंबर 1 कंपनी बनना। लोग एंजॉय करते हैं कि हम देश की नंबर 1 है, हम वर्ल्ड की नंबर 1 है। मुझे लगता है हमारे को बेस्ट कंपनी बनने की तरफ कोशिश करनी चाहिए, कि लोग ये बोले कि मुझे प्रोडक्ट चूज करना है तो बेस्ट कंपनी दारुजनाइन है, मुझे करियर चूज करना है तो बेस्ट कंपनी दारुजनाइन है, मुझे सम्मान के साथ सोशल स्टेचर को मेंटेन करते हुए काम करना है तो ओनली कंपनी दारुजनाइन है। अगर इस तरीके की चीजों को हम करते हैं तो मुझे लगता है कि यही काम करना हमारे विजन का सबसे बड़ा पार्ट है। एजुकेटेड क्राउड विद क्वालिटी प्रोडक्ट्स, reasonable pricing, not cheap pricing, reasonable pricing and superb result delivery or solutions to the society। और इसके साथ साथ पैरेलली अपने उन चैलेंजेस को कंट्रीब्यूट करना जिसके साथ हर बुद्धिजीवी लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेट्स बी एन आर्मी अगेंस्ट द फाइट ऑफ पोल्यूशन, केमिकल्स। हर बड़ा साइंटिस्ट लड़ रहा है, चीजों को नेचुरल करने की कोशिश कर रहे हैं, सोलर लाइट लाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए उनके साथ एक आर्मी बन के लड़ते हैं जो लोग इस प्लेनेट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं बचाएंगे, बट कम से कम जो थोड़ा बहुत करेंगे उससे कुछ सहारा तो मिलेगा। मुझे एक व्यक्ति ने कभी क्वेश्चन किया था, मैं आज वो स्टोरी आप लोगों को भी रिपीट करता हूं ताकि आप लोग किसी को बता पाए। एक व्यक्ति ने मुझे बोला था कि ये क्या दकियानूसी विचार पे आपने कंपनी खोल दी, आपको क्या लगता है आप दुनिया को केमिकल से बचा पाओगे? तो एक ने कहा कितने केमिकल से बचा लोगे, चलो मसाले ऑर्गेनिक दे दोगे, कॉस्मेटिक ऑर्गेनिक दे दोगे, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी आपने ऑर्गेनिक कर लिए, ठीक है, ऑर्गेनिक इन द सेंस बायोडिग्रेडेबल या नेचुरल कर लिया, लेकिन हवा से भी केमिकल पोल्यूशन कैसे निकालोगे, पानी से कैसे निकालोगे? तो मैंने उनको एक कहानी सुनाई थी, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक बार एक जंगल में आग लग गई। जब जंगल में आग लग गई तो सब जानवर जो थे वो चिल्लाने लग गए, पैनिक हो गए, इधर उधर भागने लग गए। कुछ जानवर आग बुझाने की कोशिश करने लग गए, लेकिन एक मेजोरिटी ऑफ एनिमल वहां था जो सिर्फ ये बता रहा था आग बुझाने वाले जानवरों को कि तुमसे ना हो पाए। एक चिड़िया उड़ उड़ के जा रही थी और वो चोंच में पानी भर के लाती थी और आग पे डाल देती थी, फिर चोंच में पानी भरती थी, आग पे डाल देती थी। छोटी सी चिड़िया थी। उस टाइम एक हाथी ने उससे पूछा कि तुझे क्या लगता है ये जो चोंच में पानी भर भर के तू डाल रही है, क्या तू इससे आग बुझा पाएगी? तो चिड़िया ने कहा देख एक बात समझ, आग लगी है तो हिस्ट्री लिखी जाएगी कि इस जंगल में किसी समय में आग लगी थी, और उसके दो नतीजे होंगे, या तो आग बुझ जाएगी या आग जंगल को जलाकर खाक कर देगी। तो इतिहास लिखा जाएगा कि इस जंगल में आग लगी और ये जंगल तबाह हो गया, और या लिखा जाएगा कि इस जंगल में आग लगी और इतने दिनों में काबू पा लिया गया और ये जंगल बच गया। बोले उस इतिहास में रोल लिखा जाएगा सभी जानवरों का। तो मुझे खुशी इस बात की है कि तेरा नाम चुपचाप बैठने वालों में लिखा जाएगा, मेरा नाम कोशिश करने वालों में लिखा जाएगा। आग तो नहीं बुझती, लेकिन जो बुक लिखी जाएगी उसमें मेरा नाम कहाँ होगा वो इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि कहीं मेरे को बैठ के तमाशा देखने वालों में तो जगह नहीं देगा इतिहास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोगों से कई सवाल आते हैं, हम खुद से भी करते हैं, क्या हम इतना कुछ कर पाएंगे? सवाल ये नहीं है हम कितना कुछ कर पाएंगे, सवाल ये है कि हमें कुछ करना चाहिए
या नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा ही सही, चाहे वो अपने घर का ही सही, चाहे वो 2 पड़ोसियों का सही, चाहे 10 पड़ोसियों का सही। कम से कम जिंदगी मिली है, थोड़ी बुद्धि परमात्मा ने दी है, थोड़े पढ़ लिख के गए हैं, तो कम से कम पढ़े लिखे लोग जो समाज को और प्लेनेट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनका साथ दें। कम से कम उन गवारों और बेवकूफों का साथ तो ना दें जो इस प्लेनेट को मिटाने पड़े हुए हैं। क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट वाली बात को मैं दोहराता हूं, कई लोग बोलते हैं आप लोगों को गुस्सा नहीं आता जब ये केमिकल वाले बोल देते हैं, तो मैंने कहा मैंने जीसस क्राइस्ट से एक चीज सीखा है, वो है पेशेंस। जब जीसस क्राइस्ट को क्रूस पे टांग दिया गया तो उन्होंने कहा था, हे परमेश्वर इन बच्चों को माफ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जो केमिकल वेस्ट फैला रहे हैं ना वो इल एजुकेटेड है। जो केमिकल से अपने बच्चों को नहला रहे हैं, आपको क्या लगता है उनमें समझ है, अकल है? क्या वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? नहीं, वो अति बेवकूफ लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि उन्हें करना क्या चाहिए था। ईश्वर करे उन सब लोगों को कल मिले। उन्हें हमारे को अपोज करना वो कर सकते हैं, वो हमारे को कॉम्पिटिटर मान लेते हैं, चाहे हम उनके ही प्लेनेट बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो मान सकते हैं। और अगर हम उन्हें सच में बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उन्हें बुरा नहीं मानना, हमें उन्हें अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानना है। देर सही सवेर सही ये हमारे प्यार से बदल सकते हैं, हमारी डांट फटकार से या बाकी चीजों से नहीं बदलेंगे, और उससे हमारे को फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। तो ये बेचारे नहीं जानते क्या कर रहे हैं, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं, आप सब लोग जानते हैं पढ़े लिखे, कि हमारे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी लॉबी इस टाइम एनवायरमेंटल चेंजेस को लेके परेशान है, बढ़ते पोल्यूशन को लेके परेशान है, और वो हम लोगों को बचाने के लिए डेली सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली उन्हें कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे तो उनका हौसला कम से कम हम इतना करके बढ़ा दें कि हम अपनी बाइंग हैबिट्स उन्हें सपोर्ट करें, कि अगर आप हमारे लिए कल को ऑर्गेनिक चीजें करना चाहते हैं तो हम ऑर्गेनिक बाइंग करा के और ऑर्गेनिक लोगों को समझा के एटलीस्ट कुछ फील्ड को तो तैयार करें, ताकि जब चेंज की बात करें तो वो इजिली एक्सेप्ट हो जाए। और मेरा विजन ये है कि शायद दारुजनाई मैं देख पाता हूं कि अगले 5 साल में हमारे इस देश में सबसे ज्यादा लोगों को एजुकेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी। टर्नओवर क्या होगा क्या नहीं होगा वो ऊपर वाले के हाथ। जरूर मैं मानता हूँ अच्छा ही होगा, हर बच्चा जब ईमानदार कोशिश करेगा तो ऊपर वाले ने रिजल्ट्स में तो कभी कमी नहीं दी है। जिस तरीके के प्रोडक्ट रिजल्ट्स हमें मिले हैं वो सोचे भी नहीं जा सकते, एक्सपेक्ट भी नहीं किए जा सकते। और मैं मानता हूं हमारे को ईश्वर आगे बढ़ाना चाहता है, शायद इसीलिए वो हमारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट कंज्यूमर्स को दिलवा रहा है। शायद उसको लगता है ये सब बच्चे मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हमारा साथ दे रहा है। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा साथ इसी तरीके से जारी रखेगा, और अगले 3 से 4 साल में अगर कुछ हम सबसे बड़ा मिलके कर पाएंगे तो अपने देश की पॉपुलेशन के एजुकेटेड लोगों को कम से कम उन लोगों के साथ खड़ा कर पाएंगे जो लोग हमारे ग्रह को, हमारे वातावरण को, हमारे पानी को और हमारे को और हमारी अगली जनरेशन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम बड़ा कुछ नहीं कर सकते तो छोटे से ना चुके, ये दारुजनाइन में रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है। इसके बाद मेरे ख्याल से मेरे पास ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। ओवर टू अमरीश जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इतनी सिंप्लिसिटी के साथ आपने सर चीजों को बताया सर, इट इज अमेजिंग। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं कि सर आपके 2 घंटे 3 घंटे 7 घंटे 8 घंटे के सेशंस में बैठ के आज का सेशन लगा कि जैसे 10 मिनट में खत्म हो गया। और सर वो भूख और प्यास इतना ज्यादा, आई डोंट नो व्हाई, बट एनीवेज यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट है ना लीडर्स बैठे हुए हैं। तो एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बेसिक आइडिया आपको लगा कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग, क्यों दारुजनाइन, एंड उसके साथ साथ कैसे एक बिजनेस को शुरू करना है दारुजनाइन के अंदर। एंड डेफिनेटली एक आइडिया आपको फील हुआ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आइडियोलॉजी के साथ हम काम कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मार्केटिंग प्लान 2 मिनट लगता है समझने में, प्रोडक्ट्स आप सीखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट पॉइंट मेरा ये है कि आप आइडियोलॉजी को समझे, और जैसे आप आइडियोलॉजी को समझना शुरू करेंगे धीरे धीरे आप दारुजनाइन के मिशन के साथ जैसे अटैच हो जाएंगे, आपका बिजनेस अपने आप जबरदस्त होना शुरू हो जाएगा। वील टेक ओनली 2 क्वेश्चंस। आप हैंड रेस करें जिनको कुछ क्वेश्चंस है जो डागर सर से डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। मैं सिर्फ फर्स्ट 2 लोग जिन्होंने हैंड रेस किया है या जो करेंगे, मैं उन्हीं का क्वेश्चन लूंगा। एक कंडीशन है, आपका नाम जो है प्रॉपर होना चाहिए, और दूसरा है आपका जो
वीडियो है वो ऑन होना चाहिए, एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस टू जितेंद्र डागर सर। अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज आप हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करूंगा एंड आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस यू हैव? एनी क्वेश्चंस? यू कैन रेज योर हैंड। कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हो आप हैंड रेज कर सकते हो। चलो, गुड इनफ। So we don't have any questions today. We are lucky. And please आप hand raise करें। तो क्योंकि कोई सवाल नहीं है तो मैं, अच्छा, we have a question here. सुशांत शर्मा जी, ओके, ठीक है। सुशांत शर्मा जी लिखते हैं, नो क्वेश्चन सर जी, रियली वी आर लकी, वी आर अ पार्ट ऑफ D9। यस, डेफिनेटली वी आर लकी टू बी अ पार्ट ऑफ D9। और आपको ये सेशन कैसा लगा? इट्स 10 o'clock राइट नाउ। आपको ये कैसा सेशन लगा? अगर आप बताना चाहते हैं जो चैट सेक्शन में आप जरूर बताएं हाउ वाज द सेशन, एंड डागर सर का ये सेशन आपको क्या वैल्यू ऐड किया, आप चैट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, सो दैट वी कैन गेट अ फीडबैक ऑफ दैट। एक और आप सबको सजेशन है, अगर ये सेशन आपको वैल्यू दिया है, अगर ये सेशन वैल्यूएबल रहा है, आप सबको एक सजेशन है, आज के अभी इस जो सेशन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप इंस्टाग्राम में अपने स्टोरी में इसको पोस्ट करिए, और जितेंद्र डागर सर और आप अगर चाहें तो अपने सीनियर लीडर्स को, अपने टीम के लीडर्स को या मेरे को आप टैग कर सकते हैं। तो इन स्क्रीनशॉट लीजिए इस सेशन का एंड पोस्ट इट ऑन योर स्टोरी इन इंस्टाग्राम, एंड डेफिनेटली उससे भी हमको फीडबैक मिलेगा, और बहुत जबरदस्त यहाँ पे चैट्स में हमको मिल रहे हैं feedback. So I think that is all for the day, sir. Thanks a lot for your valuable time, sir. और बहुत मजा आया sir, as usual. Thanks a lot. Thanks a lot everyone. All the best. This session is also available on YouTube. आप इसको बाद में भी वापस से देख सकते हैं। Darjuv 9 Team ABD is the name of the channel. Thanks a lot. All the best. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. मेरा मैसेज Thank you. बहुत बेकार। Thank you so much, sir.